हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार और मज़ेदार से चल रही होगी। तो चलिए आज इस टॉपिक में हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो उसी के बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको अर्थव्यवस्था को समझने में किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा गौर से सुनिएगा ऑन द बोर्ड। तो अर्थव्यवस्था एक जो है कि अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। इसके पहले कोई शब्द जोड़ दें, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ दें या फिर किसी देश का नाम जोड़ दें, तो ये अर्थव्यवस्था पूरी ये शब्द पूरा हो जाएगा। जैसे देखिए कि ये है राम, जैसे ये है राम, इसके ये तो राम है, ठीक है पूरा, लेकिन अगर हम सिर्फ लिखें कुमार, तो आप लोग कहेंगे ना कि ये एक अधूरा शब्द है। ठीक इसी तरह अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था जो है ये भी एक अधूरा शब्द है, क्योंकि इसके पहले हम किसी क्षेत्र विशेष बोले तो किसी क्षेत्र विशेष का, यानी कि किसी जगह का और या फिर किसी देश का नाम जोड़ दें, या तो ये किसी एक जगह का नाम हम यहाँ लिख दें। जैसे लिख देते हैं हम यहाँ भारत, तो भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक उसी तरह कुमार, ये आधा शब्द है, इसके पहले हम लगा दें राम, तो ये राम कुमार हो जाएगा, तो ये पूरा हो गया। ठीक उसी तरह ये भी पूरा लगने लगेगा जब हम किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश का नाम यहाँ जोड़ देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था बोले तो भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में भी जानेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और आप लोग बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा प्यारे दोस्तों। जैसे देखा जाए कि अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों, यानी कि इस अर्थव्यवस्था के अंदर संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, चलता रहता है। तो आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, तो आर्थिक गतिविधियों का हम देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियाँ होती है, आर्थिक गतिविधियाँ में हम 4 चीज़ों को रखते हैं, यानी कि आर्थिक गतिविधियों के अंदर 4 चीज़ें आती है। आर्थिक, सबको मिटा दें, पूरा समझ में आ गया ना कि अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। उसके आगे अगर किसी क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ दें या फिर किसी देश का नाम जोड़ दें तो वो पूरी शब्द बन जाएगी। तो अब देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियाँ बात की जाए, आर्थिक गतिविधियाँ, इसके अंदर हम रखेंगे उत्पादन। किसको हम रखेंगे? उत्पादन। किसको हम रखेंगे? उत्पादन। और फिर हम वितरण को रखेंगे। किसको रखेंगे? वितरण को रखेंगे। और फिर हम किसको रखेंगे? उत्पादन, वितरण और फिर विनिमय को रखेंगे। किसको? विनिमय को रखेंगे। और फिर हम अंत में रखेंगे उपभोक्ता को। किसको रखेंगे? उपभोक्ता को। उत्पादन को कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूस, इंग्लिश में भी इसको याद रखेंगे। और वितरण को क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। और फिर विनिमय को एक्सचेंज। क्या कहेंगे? एक्सचेंज। और उपभोक्ता को क्या कहेंगे हम? उपभोक्ता को कंजम्पशन, कंज्यूमर कहेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि उपभोक्ता, उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोक्ता, ये चारों पॉइंट है। अब उत्पादन से क्या रिलेटेड है? उत्पादन से रिलेटेड है कि किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में शर्ट बनी, यानी कि कोई जो शर्ट है, ये शर्ट जो है वहाँ बना, ठीक है। ये जो शर्ट है, ये आदमी पहना हुआ है, ये शर्ट, यहाँ भी एक बटन, यहाँ भी एक बटन, ठीक है।
इस तरह से ये शर्ट किसी फैक्ट्री में किसी कंपनी में बनी तैयार हुई, तो वहाँ क्या हुआ, इसका उत्पादन हुआ, बना, और फिर वितरण कैसे होगा, तो वितरण होगा कि जहाँ यह बना तो वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ का जो सामान, वो शर्ट सब का पैकेट एक सेट तो नहीं लेके जाएगा, हज़ारों 500 हज़ार 5000 शर्ट लेकर के वहाँ से लेकर के जाएगा बाज़ार में, मार्केट में वितरण करने के लिए, बांटने के लिए लेकर के जाएगा। और फिर विनिमय वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा कि मार्केट में जा कर के वहाँ से और फिर वितरण तो हो गया कि वहाँ जा कर के दे दिया, और फिर विनिमय में होगा कि वहाँ जाएगा, वहाँ जा कर के ये शर्ट दे देगा, वहाँ जा कर के ये शर्ट दे देगा, और फिर वहाँ से जो है ये कि मनी, क्या है, मनी, वहाँ से मनी लेकर के चला आएगा। तो इसी को बोलेंगे एक्सचेंज। क्या बोलेंगे, एक्सचेंज, अदला बदली, इसको बोलेंगे एक्सचेंज। इसी को बोलेंगे हम विनिमय। शर्ट दिया, उसके बदले पैसा लिया, तो क्या हुआ, विनिमय हुआ, पैसे का विनिमय हुआ। अब उपभोक्ता क्या है, तो उपभोक्ता ये शर्ट लेकर के अब सब अपना बाजार में लगाया, अब शर्ट लेकर के आया, अब उपभोक्ता क्या है, अब कोई कस्टमर आया, वो एक शर्ट खरीदा और वह घर गया, और घर जाकर के अपनी बीवी के साथ वो चला गया किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े करने लगा एकदम दोस्तों। उसी को बोलेंगे कंजम्पशन। उपभोक्ता उस शर्ट का वो उपभोग किया। तो ठीक उसी तरह आप लोग समझ गए होंगे कि आर्थिक गतिविधियों में इन चार चीज़, एक बार फिर से हम देखते हैं, इसको रिवीजन करते हैं दोस्तों। आर्थिक गतिविधि में हम ये मुख्य 4 तथ्य आते हैं। उत्पादन, शर्ट, किसी कंपनी में शर्ट बनी, वितरण, वहाँ शर्ट लेकर के मार्केट में लेकर के जाया गया, वहाँ से सभी शर्ट को वितरित किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फिर आप विनिमय क्या होता है कि वहाँ शर्ट दिया और पैसे लेकर के, मनी, मुद्रा को लेकर के आया। अब उपभोक्ता, अब कोई कस्टमर गया वहाँ, खरीद करके जो है कि वहाँ से शर्ट खरीदा, और वह शर्ट पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी होटल में गया, वहाँ वो शर्ट को पहना और उसका उपभोग किया। तो ये आर्थिक गतिविधियाँ क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्थिक गतिविधियों का क्या होता है, संचालन होता है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अब देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थ का अर्थ क्या होता है, और व्यवस्था साइड रहने दे क्या, अच्छा इसको मिटा देते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थ, ये अर्थ क्या चीज है, ये अर्थ, और एक होता है व्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थ का अर्थ मतलब होता है धन। अर्थ का अर्थ क्या मतलब क्या होता है, धन होता है, पैसा होता है, संपत्ति होता है। क्या होता है, धन होता है, संपत्ति होता है। और व्यवस्था का मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रबंध। क्या होता है, मैनेजमेंट। क्लियर हो गया, मैनेजमेंट, प्रबंध प्रबंध होता है। क्लियर, मैनेजमेंट, प्रबंध से समझ में नहीं, उतना नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैनेजमेंट से तो समझ में आ रहा होगा, क्लियरिफिकेशन आ रहा होगा कि मैनेजमेंट और प्रबंध, व्यवस्था किसी काम को या किसी भी काम को ठीक तरह से चलाने के लिए बनाई गई एक प्रणाली, एक सिस्टम, एक ढांचा, एक तरीका, और उसी चीज़ को दिखाता है कौन, ये व्यवस्था, ये प्रबंध, ये मैनेजमेंट। तरीका, ढांचा, सिस्टम, ये सभी को दर्शाता है, दिखाता है कौन, ये व्यवस्था। और उसी को, धन को एक ठीक तरीके से किस तरह उपयोग किया जाना है, धन या संसाधनों के प्रबंध या प्रणाली का जो है कि किस तरह उपयोग किया जाना है, और किस तरह यानी कि पैसा किस तरह कमाना है और किस तरह खर्च करना है, उसी को बोला जाता है अर्थव्यवस्था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा प्यारे दोस्तों। तो यह और आगे बढ़ते हैं कि यह बताता है कि किसी क्षेत्र, राज्य, यानी कि किसी क्षेत्र में या किसी देश में, किसी राज्य में, किसी भी पार्टिकुलर जगह पर में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए उत्पादन किया जाएगा, और यह तय करता है कि सरल शब्दों में इसका सीधा साधा
और इजी और इजी और इजी और इजी करके देखते हैं दोस्तों। सरल शब्दों में कहा जाए कि यह वह ढांचा है, यह वह तरीका है, यह वह सिस्टम है, यह वह प्रबंध है, यह वह मैनेजमेंट है जो तय करता है कि कोई देश अपनी समृद्धि के लिए, अपनी खुशहाली के लिए धन किस तरह कमाता है और किस तरह उसे खर्च करता है। तो बस इतना सा क्लियर है। सीधा सीधी हम अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो उसे हम एक लाइन में किसी को बताना होगा तो समझा देंगे दोस्तों कि यह वह ढांचा है, यह वह तरीका है जो किसी देश कोई देश अपनी समृद्धि के लिए, अपनी खुशहाली के लिए किस तरह वह धन कैसे कमाता है और उसे खर्च किस तरह करता है, तो इसी को हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया। हम देखेंगे कि एक टॉपिक है 10th क्लास की, हम टॉपिक उठाते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो यह इसके इतिहास आदिम काल यानी कि आदम काल, आदम्स को मानते हैं, यानी कि आदम, दादा आदम, जान रहे हैं ना आप किसका नाम ले रहे हैं, सभी लोग जानते हैं दादा आदम यानी कि आदिम काल, शिकार संग्रह से लेकर कृषि, औद्योगिकीकरण और आज के वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों, यानी कि अपने को दुनिया से तुलना करना वैश्वीकरण कहलाता है। वह डिजिटल युग तक फैला हुआ है। अर्थव्यवस्था सभी जगह भी फैल चुका है और भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप वह भी कोई एक दिन की संरचना नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी एक दिन का बनाया हुआ एक ढांचा, एक तरीका, एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट, एक प्रबंध नहीं है। इसके पीछे इसकी मूल सूत्र जड़ें काफ़ी गहरी है और 15 अगस्त 1947 को हमें जब आज़ादी मिली थी तो इससे पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत जो है कि अंग्रेज भारतीयों को शोषण करते थे और अंग्रेज हमें गुलाम बना करके रखे थे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा आपको ईजी लगा होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को प्यारे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, इसको और आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे दोस्तों। जय हिंद।